जय हिंद साथियों। अगर आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और साथियों समय आपके पास आपको बहुत कम बचा है, तो ऐसे में साथियों हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो एग्जामपुर वाले जो विवेक सर हैं उनका मॉडल पेपर आज हम देखेंगे 5। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर करा दिए हैं। सारे की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। जैसे ही आप वीडियोज को देखेंगे आपको इन चारों मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो सभी मॉडल पेपर कर लेना है और आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 5वां। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं और अंत में जरूर बताएं बेटा कि आज आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है, सेम डिक्टो प्रश्न आपको परीक्षा में ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, रॉबर्ट कैनगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट कैनगेल की पुस्तक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, किसकी जीवनी है? यह साथियों जीवनी है श्रीनिवास रामानुजन साहब की। किसकी? श्रीनिवास रामानुजन साहब की। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न करा है बच्चा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हम सब लोग जानते हैं साथियों, जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? एकदम आसान प्रश्न है बच्चा। कौन सा है? कमल है। क्या है भैया? कमल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है तीसरे का। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न बच्चा कह रहा है, महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प चुनें। बताइए, महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि अधिशेष ने स्थायी सेनाओं और प्रशासन का समर्थन किया। यही इसका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए चारों। आइए पांचवा प्रश्न कराए, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? जल्दी से बताइए। इसके ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं पांच के। पांच का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग किस पर? पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर। ठीक है। प्रकाश वर्ष कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? छठा प्रश्न कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बच्चा? दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है? स्तनधारी जानवर बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या है? स्तनधारी है। ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? 8 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, ओजोन परत से बनी होती है। ठीक है ना। कह रहा है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न करा है बच्चा, शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर में वसा का जो प्राथमिक कार्य है वह क्या है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, ऊर्जा भंडारण और इंसुलन। क्या हो जाएगा भैया? ऊर्जा भंडारण और इंसुलेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। ए रहा अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? जब मानव एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसके शरीर में पीड़ा होती है। यह किसके कारण होती है साथियों? यह आपसे पूछा जा रहा। लैक्टिक एसिड का संचयन हो जाता है, इसलिए होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? 12 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन ने। सबसे हल्की गैस कौन सी है? 13 का ऑप्शन सी जाएंगे बच्चा, हाइड्रोजन। कौन सी है सबसे हल्की गैस? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? कौन सा भाग है जो रंग पहचानता है? तो 14 का राइट आंसर होगा कोन्स। कोन्स नामक जो आंख में भाग रहता है वह रंग पहचानता है। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जल्दी से बताइए। 15 का ठोस में। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16वां, गीता रहस्य के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। गीता रहस्य के लेखक हैं बच्चा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 17 का छापिए। ऑप्शन ए 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अशोक किस वंश का शासक था? 18 का बताइए। ऑप्शन बी, मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। दांडी मार्च किससे प्रारंभ हुआ? संबंधित है। दांडी मार्च किससे संबंधित है? 19 का बताइए। ऑप्शन बी, सबने विज्ञान आंदोलन से संबंधित है दांडी मार्च। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत की राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली। पहले क्या थी? कोलकाता। तो 1911 में बनी थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे।
क्या जाएंगे भैया? ऑप्शन बी जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। 21 का ऑप्शन सी, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि के साथ समाप्त हुआ? बताइए जल्दी से। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है ना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? पूछा गया है यह प्रश्न, यूपी पुलिस में बच्चा पूछा गया है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? यह साथियों है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची। ठीक है ना। संविधान का रक्षक कौन है? जल्दी से बताइए। संविधान का रक्षक है बच्चा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद 352 है, 360 है और 356 है। तो जय माता दी, ऑल ऑफ हैव, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल बच्चा 5 वर्षों का होता है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा का तो 6 वर्ष लगा देना है। ठीक है ना। 26 का ऑप्शन बी। आइए, 27वां प्रश्न करा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 27 का ऑप्शन भी हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है ना। आइए, 28वां प्रश्न करा है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 में हुई। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 30 का ऑप्शन भी हो जाएगा, कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना। ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलते हैं? जल्दी से बताइए। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि में। ठीक है ना। अगला देखिएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? 32 का ऑप्शन भी जाएंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है दोस्तों? 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आग्नेय चट्टानों से बना है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? साथियों यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 34 का क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 35वां प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? तो 35 का बता दीजिए सभी लोग। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए रहे आपके सामने। साथियों ये जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ, 35 का क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो 36 का ऑप्शन बी, मासिन राम में। कहाँ होती है? मासिन राम में। ठीक है ना। कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? 37 का बताइए जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? 37 का ऑप्शन भी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत भारत में कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पर्वत भारत में आपसे पूछी जा रही है, कंचनजंगा। ठीक है ना। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 39 का छाप दीजिए। ऑप्शन ए, सहाद्री, सरहाद्री नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 40वां, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। 40 का आंसर आप लोग करिएगा, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 41वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। 41 का ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है बच्चा। आइए, कह रहा है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है? 42 का बताइए। ऑप्शन डी 42 में संविधान संशोधन के तहत। कह रहा है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी बताइए। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का। कहां का है बच्चा? महाराष्ट्र का। कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? जल्दी से बताइए। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी है राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न कर रहा है 45वां, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता? वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है कजरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। आइए,
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले को चुना गया। एक जिला एक उत्पाद, यह पूछा जाएगा बच्चा 100%। तो यह किसको चुना गया? 46 का ऑप्शन भी हो जाएगा जालौन जिले को। किसको? जालौन जिले को। यह बुंदेलखंड में पड़ता है, झांसी के पास। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। कथक है, ठीक है ना। 47 का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश 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 में एक कृषि विश्वविद्यालय है। कहां पर है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में। कहां पर है बच्चा? मेरठ में, ठीक है ना। 49वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर अधिक है? उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तराई क्षेत्र में। कहां पर? तराई क्षेत्र में। 50वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला तो भैया कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। 50 का ऑप्शन सी, कुंभ मेला। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे। जल्दी से 50 में अपना टारगेट लिखें, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और वीडियो पर अब तक नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें अपने छोटे भाई बहन, रिलेटिव यार, जहां भी भेजना चाहते हो, जो भी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हो उन तक यह विवेक सर के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम वाले विवेक सर हैं, उनके प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चा। आइए, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या था? 51 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा स्थानीय रोजगार। क्या था? स्थानीय रोजगार। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए। 52 का ऑप्शन ए, नेपाल। कौन सा है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश? नेपाल। कह रहा है गैर मडिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण आनुष्ठानिक नृत्य है? जल्दी से बताइए। गौर गौर मडिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण आनुष्ठानिक नृत्य है? तो 53 का जाएंगे हम लोग बच्चा किस पर? ऑप्शन ए पर, छत्तीसगढ़ का। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चंगन का, हम नहीं बताएंगे इसको, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वखिरा। वखिरा झील, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि। उत्तर प्रदेश का मुख्य कौन होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? डीजीपी होता है। क्या होता है बच्चा? डीजीपी, ठीक है ना। आइए आइए 58वां प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, भारत रत्न, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया जाता है। किसके खिलाफ किया जाता है? 59 का बताइए। ऑप्शन ए, दस्तक के खिलाफ, ठीक है ना। कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 60 का बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, NH-44 है। कौन सा है बच्चा? NH-44। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? 61 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, फास्टर हायर स्ट्रोंगर। क्या है भैया? फास्टर हायर हायर स्ट्रोंगर। क्या है यह? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य बच्चा, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 62 का आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल जी। कौन थी भैया? प्रतिभा पाटिल जी। ऑप्शन बी 62 का राइट आंसर है। 63वां प्रश्न देखिए, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जल्दी से बताइए। 63 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। अगला कह रहा है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है बच्चा कहां पर? मुख्यालय तो जरूर याद कर लेना, पूछेगा आपसे। ऑप्शन सी, वियना में। कहां पर है? वियना में। 65वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, क्या कह रहा है देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? 65 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है सारनाथ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह शुरू की गई थी बच्चा 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। भारत का पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक है ना। कह रहा उत्तर प्रदेश में किस शहर को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो 68 का ऑप्शन भी हो जाएगा, लखनऊ को। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी कौन? बताइए। 69 का ऑप्शन ही, किरण बेदी, ठीक है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ऑप्शन बी 70 का एकदम सही जवाब है, ठीक है ना बच्चा। आइए
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 71 का ऑप्शन है 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखिएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 72 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा 2024 में शुरू की गई थी। 72 का क्या? ऑप्शन सी। 73वां प्रश्न देखिए। 73वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह ने। ठीक है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? 74 का बताइए। ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? 75 का छाप दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, स्टार लगा लेना पुलित्जर पुरस्कार पर। यह जुड़ा है साथियों किससे? 76 का ऑप्शन सी पत्रकारिता से। ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? 77 बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा सतलज नदी पर बना है। आंतरिक सुरक्षा का संबंध क्या है? 78 का ऑप्शन भी हो जाएगा कानून व्यवस्था। आंतरिक सुरक्षा का संबंध क्या है? कानून व्यवस्था। आइए, आतंकवाद, ये हो गया ना। आंतरिक सुरक्षा का संबंध 78 का भी कानून व्यवस्था। 79वां प्रश्न, आतंकवाद क्या कह रहा है देखिएगा। आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव क्या है? 79 बताइए। ऑप्शन सी अस्थिरता, अस्थिरता। ठीक है ना। 79 का ऑप्शन सी। 80 G20 का एक क्या है? G20 क्या है भैया बताइए। 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक समूह है। क्या है? आर्थिक समूह। फेसबुक किस श्रेणी में आता है? बताइए। फेसबुक आता है भैया किस में? सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया, याद रखिएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? 82 का ऑप्शन भी हो जाएगा। इस क्या कहलाता है? स्पाइगोमोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्पाइगोमोमैनोमीटर। ठीक है बच्चा। नाबार्ड किससे संबंधित है? 83 बताइए। ऑप्शन बी कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित है नाबार्ड। 84 कह रहा है हैदराबाद में आयोजित 17वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती? 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा ने। ठीक है बच्चा, हरियाणा ने जीता। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? 85 बताइए। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता। ठीक है। सेल्फ रिलायंस। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 86 ऑप्शन बी भारत को विनिर्माण हब बनाना। ठीक है। ऑप्शन बी 86 का एकदम राइट आंसर है। 87 भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? भूकंप मुख्यतः बच्चा पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं भूकंप। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? 88 का ऑप्शन बी 2015 में हुआ था। ठीक है बच्चा। 89वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस भैया कब मनाते हैं गणतंत्र दिवस? 89 बता दीजिए। ऑप्शन सी 26 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल कौन सी है? तो भैया गन्ना है। 90 का ऑप्शन भी सही जवाब है। 91वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा बच्चा ऑप्शन बी नेपाल से लगती है। विश्व खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? 92 का ऑप्शन सी सभी को भोजन। ठीक है। 92 का ऑप्शन सी। 93वां प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्रीस्टेक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 93 का ऑप्शन है 2024 में प्रारंभ किया गया था। 94 हो गया ना 2000। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना यूपी में 93 हो गया था ना। 93 का था, देख लीजिए एक सेकेंड। हाँ, उत्तर प्रदेश में एग्रीस्टेक डिजिटल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 93 का ए 2024 में। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 94वां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना यूपी में किस वर्ष लागू की गई थी? 94 का बोल दीजिए। ऑप्शन सी 2023 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 95वां कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा शहरी निकायों में युवाओं की सहभागिता से विकास कार्यों को
सशक्त करना। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 96 देखिए, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यह जिम्मेदार है। आइए 97वां प्रश्न देखिए, कह रहा है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज उपलब्धता सुनिश्चित कराना। ठीक है ना, ऑप्शन बी 97 का राइट आंसर है। 98वां प्रश्न देखिए, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया? तो 98 का यह ऑप्शन ही लखनऊ को किया गया। किसको बच्चा? लखनऊ को। आइए 99वां प्रश्न देखिए, कह रहा है जनवरी 2026 में फूजियामा पावर ऑफ सिस्टम्स ने उत्तर प्रदेश में एक GW का सोलर सेल प्लांट स्थापित किया है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह परियोजना जो सोलर सेल वाली है यह बुंदेलखंड में है। कहां पर है? बुंदेलखंड में। ठीक है बच्चा, आइए निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत ने अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार वेस्ट वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली बन गई है? तो वह बन गई है कौन सी साथियों? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। तो दोस्तों मैंने 100 प्रश्न आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। कैसे लगे 100 प्रश्न? और इस 100वें प्रश्न को तो भैया बिल्कुल याद कर लेना। क्या कर लेना बच्चा? याद कर लेना। सभी लोग बताएं कौन किसने किसने 100 प्रश्न देखे और कितना आज आपका टारगेट रहा। ठीक है बच्चा, ये आंसर से कितना आपका टारगेट रहा जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि सही समय पर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।